नायक अपनी पूरी तरह से लैस M4 उठाकर एक हिरन पर निशाना साधता है, लेकिन अगले ही पल एक शेरनी वहां आ जाती है। वो गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी देखता है कि शेरनी के पीछे एक शेर भी है। वो धीरे से अपनी बंदूक नीचे कर देता है और इस हिरन को इस शेर परिवार के लिए छोड़ देता है। लेकिन उसका कुत्ता बहुत अधीर स्वभाव का था। कुत्ता एक अंधेरी इमारत के अंदर दौड़ पड़ता है। नायक घबरा जाता है क्योंकि ये अंधेरी जगह नाइट क्रीचर्स, रात के राक्षसों के ठिकाने हो सकते हैं। वहां जाना मतलब मौत को बुलाना। लेकिन उसका कुत्ता इस वीरान शहर में उसका इकलौता साथी था। वो अपने कुत्ते को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था, इसलिए वो भी अंदर चला गया। वो धीरे धीरे सांसें रोकता हुआ चलता है, लेकिन फिर भी इतना घबराया होता है कि पसीने से तरबतर हो जाता है। खून के निशानों का पीछा करते हुए वो दूसरी मंजिल पर पहुंचता है और वहां सो रहे नाइट क्रीचर्स को देखता है। वो चुपचाप पीछे हटने लगता है। तभी उसे मेज के नीचे अपना कुत्ता मिल जाता है, लेकिन तभी एक नाइट क्रीचर उसके ठीक पीछे आ जाता है। नायक तुरंत गोलियां चला देता है, जिससे बाकी सभी नाइट क्रीचर्स जाग जाते हैं। अब नायक और उसका कुत्ता पागलों की तरह भागते हैं। जैसे ही वे पकड़े जाने वाले होते हैं, नायक खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाता है। सूरज की रोशनी में आते ही नाइट क्रीचर्स जलने लगते हैं और इस तरह नायक और उसका कुत्ता बच जाते हैं। इस घटना से नायक को एक विचार आता है। वो समझ जाता है कि ये नाइट क्रीचर्स का ठिकाना है। वो उनके चारों ओर जाल बिछाता है और अपने खून की कुछ बूंदें गिरा देता है ताकि उन्हें लुभा सके। कुछ ही मिनटों में एक नाइट क्रीचर जाल में फंस जाता है, लेकिन तभी एक और नाइट क्रीचर आता है जो सूरज की रोशनी की परवाह किए बिना नायक पर हमला करने की कोशिश करता है। नायक चौंक जाता है। क्या ये राक्षस अब और भी ताकतवर हो रहे हैं? वो उस पकड़े गए नाइट क्रीचर को अपने लैब में ले जाता है और उसे अपने खून से बना टीका देता है। धीरे धीरे उस राक्षस की धड़कन सामान्य होने लगती है और ऐसा लगता है कि वो फिर से इंसान बनने वाला है। लेकिन कुछ समय बाद वो राक्षस मर जाता है। नायक निराश हो जाता है, लेकिन वो अपने प्रयोग जारी रखता है। एक दिन उसे एक दुकान के बाहर रखा हुआ एक पुतला दिखता है जो उसने खुद वहां रखा था। किसी ने उसे हिला दिया था। ये देखकर नायक का मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। वो धीरे धीरे पुतले की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है वो एक जाल में फंस जाता है। जब वो होश में आता है तो रात होने वाली होती है। उसका कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है, जैसे कह रहा हो कि जल्दी घर चलो। वो खुद को आजाद कर गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नाइट क्रीचर्स दौड़कर उसकी ओर आते हैं। आखिरी किरणों तक वे रुकते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वे नायक पर हमला कर देते हैं। नायक का कुत्ता उन्हें रोकने के लिए लड़ता है, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। नायक किसी तरह एक नाइट क्रीचर को मार देता है, लेकिन उसके कुत्ते को भी काट लिया जाता है। वो उसे घर ले जाता है और उसे अपना खून चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका कुत्ता भी बदलने लगता है। नायक मजबूर होकर अपने प्रिय कुत्ते को आखिरी विदाई देता है। अगले दिन वो अपने कुत्ते को दफनाता है और अकेले कार चलाते हुए सुनसान सड़कों पर निकल पड़ता है। उसकी गाड़ी की खाली सीट पर उसकी नजर जाती है, जहां कभी उसका दोस्त सिर बाहर निकालकर हवा का आनंद लिया करता था, लेकिन अब वो नहीं रहा। उसी रात नायक गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर नाइट क्रीचर्स के इलाके में घुस जाता है और उन पर हमला कर देता है।